नमस्कार, जनादेश की खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज हम बात करेंगे डॉक्टर सीवी रमन जी की। जी हाँ, जब भी भारत में महान हस्तियों की बात आती है तो उसमें सीवी रमन जी का नाम हमेशा लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे सीवी रमन। उनकी जिज्ञासा और सीखने की खोज ने उन्हें क्रांतिकारी खोजों की ओर प्रोत्साहित किया, जो मॉडर्न विज्ञान में सबसे ऊपर है। विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो देश के ज्यादातर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का हिस्सा रहे थे। तो आइए जानते हैं विस्तार से हमारे ये महान वैज्ञानिक के बारे में। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में जन्मे चंद्रशेखर वेंकट रमन 8 बच्चों में दूसरे नंबर के थे। उनके पिता चंद्रशेखर रामनाथ अय्यर गणित और फिजिक्स के शिक्षक थे। उनकी मां पार्वती अम्मल को उनके पति ने पढ़ना लिखना सिखाया था। रमन के जन्म के समय परिवार आर्थिक रूप से अस्थिर था, लेकिन जब सीवी रमन 4 साल के थे तो उनके पिता एक लेक्चरर बन गए, जिससे उनके रहने की स्थिति में सुधार हुआ और वे विशाखापट्टनम चले गए। बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शिक्षा असाधारण रही थी। रमन का हमेशा से ही विज्ञान की ओर ज्यादा ध्यान था। जैसे जैसे रमन बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता की किताबें पढ़ना शुरू किया। बहुत ही कम उम्र में रमन को पढ़ने का महत्व समझ में आ गया था। वो अपने दोस्तों से गणित और फिजिक्स पर किताबें अक्सर उधार लिया करते थे। कॉलेज में अपने पढ़ने के दौरान शैक्षणिक उत्कृष्टता उनकी विशेषता बन गई। संभवतः 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सीवी रमन को आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में चुना गया था। सीवी रमन की शिक्षा स्कूल में शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उस समय उन्हें विज्ञान के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और 14 साल की उम्र में रमन ने 1903 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी बैचलर डिग्री शुरू की। 1904 में उन्होंने फिजिक्स और इंग्लिश में मेडल जीतकर एक टॉपर के रूप में उभर कर अपनी डिग्री पूरी की। हालांकि उनके प्रोफेसर ने उन्हें यूके में अपनी मास्टर की पढ़ाई करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चक्कर में ये विचार रहने दिया। वे भारत में रहे और उसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त। 1907 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने वित्त विभाग में एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया। 1917 में वे कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और विभिन्न पदार्थों में प्रकाश का प्रकीर्णन की पढ़ाई की, जिसमें उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। सीवी रमन का करियर काफी शानदार रहा। उनके जीवन में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने अपने करियर में कई सफलता हासिल की। इसकी बदौलत ही उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं करियर की शुरुआत में रमन की टीचरों ने उनके पिता को सलाह दी कि वो उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दें, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सके। इस परीक्षा में रमन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और सरकार के वित्त में अफसर अपॉइंट हो गए। रमन कोलकाता में सहायक महालेखाकार की पोस्ट पर नियुक्त हुए और अपने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लैब में अपने रिसर्च जारी रखी। हर सुबह वो दफ्तर जाने से पहले परिषद की लैब में पहुंच जाते थे। वो रविवार को भी सारा दिन लैब में गुजारते और अपने प्रयोगों में व्यस्त रहते। ऐसे कई सालों तक चलता रहा, लेकिन जब उनको लगा कि नौकरी के साथ वो अपनी लैब को समय नहीं दे पा रहे, तो रमन ने 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और IACS के अंतर्गत फिजिक्स में फलित कुर्सी स्वीकार। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर वो नियुक्त हुए
ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2024 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और वो किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत सम्मान की बात थी। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई। रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेश प्रेस में कर दी थी। प्रतिष्ठा वैज्ञानिक पत्रकार नेचर ने उसे प्रकाशित किया। उन्होंने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलोर स्थित दक्षिण भारतीय विज्ञान संघ में भाषण दिया। उसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी लैब में रमन प्रभाव पर रिसर्च होना शुरू हो गई। वर्ष 1929 में रमन भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। वर्ष 1930 में लाइट के स्कैटरिंग और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1934 में रमन के बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान का डायरेक्टर बनाया गया। उन्हें स्टील के स्पेक्ट्रम, प्रकृति, अभी भी गतिशीलता के बेसिक मुद्दे, हीरे की संरचना और गुणों और अनेक रंगीन पदार्थ के ऑप्टिकल चालन पर भी रिसर्च की। उन्होंने ही पहली बार तबले और मृदंगम के हार्मोनिक प्रकृति की खोज की थी। वर्ष 1948 में वो IIS से रिटायर्ड हुए। इसके बाद उन्होंने बेंगलोर में रमन अनुसंधान संस्था की स्थापना की। वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। वर्ष 1929 में नाइटहुड दिया गया। 1932 स्पेन में सीवी रमन और सूरी भगवंत ने फोटोन क्वांटम की खोज की थी। इस खोज में दोनों ने एक दूसरे को सहयोग किया था। 1947 में भारत सरकार द्वारा रमन राष्ट्रीय व्याख्याता की पोस्ट से सम्मानित किया गया था। 1948 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और विज्ञान की खेती के लिए भारतीय संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय रासायनिक खेती विज्ञान में भी उन्हें पुरस्कार मिला था। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1928 को महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन ने अपने मशहूर रमन प्रभाव की खोज की थी। इस खोज ने सिर्फ इस बात का पता चला कि समुद्र का पानी नीले रंग का क्यों होता है, ये भी पता चला कि जब कोई लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बर्ताव में बदलाव आ जाता है। इससे भी ज्यादा खास बात ये है कि ये पहली बार था जब किसी भारतीय को विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था। इसी कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बात करें उनके निजी जीवन की तो 6 मई 1907 को लोक सुंदरी अम्मल से हुई थी। उनके 2 पुत्र थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्ण। लोक सुंदरी अम्मल का निधन 1980 में बेंगलुरु में 88 साल की उम्र में हुआ था। सीवी रमन का निधन 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में हुआ था। अक्टूबर 1970 में सीवी को दिल का दौरा आने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। सीवी रमन ने उस समय में विज्ञान के क्षेत्र में इतना विशाल योगदान दिया था। उनके खोज और रिसर्च कार्य की सफलता ने देश का गौरव बढ़ाया था। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को अधिक अहमियत दी थी। उस समय अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। उनके जैसे वैज्ञानिक मिलना मुश्किल है। उनके महान कार्य और उपलब्धियों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हमने बात किया डॉक्टर सीवी रमन जी की। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। आगे देश दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।